नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आप लोग राजस्थान में रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर डूंगरपुर के कुआं से है, जहां चिखली एसडीएम कार्यालय पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बढ़ती महंगाई और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिसमें एसटी सेल के प्रदेश महामंत्री कारीलाल मीणा और पूर्व प्रधान महेंद्र बरजोड़ ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां भी दी। तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने जगह जगह प्रदर्शन किया। वहीं तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां कुआं डूंगरपुर की तस्वीरें हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, तो वहीं कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियां भी दी है और महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता नितिन वत्स ने बताया कि जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी है। इस मौके पर राज्य मंत्री मदन गोपाल मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों और बीजेपी की आलोकतांत्रिक सरकार के विरुद्ध तब तक प्रदर्शन करता रहेगा जब तक आम लोगों को राहत नहीं मिल जाती। रतनगढ़ में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निवर्तमान जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और गढ़ चौराहे पर पीएम मोदी का पुतला जलाया। इसके साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने जेल भरो अभियान के तहत गिरफ्तारियां भी दी। इस मौके पर भंवरलाल पुजारी ने बताया कि देश में आमजन महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, जिसका विरोध करने पर कांग्रेसी नेताओं पर ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर कार्रवाई की जाती है। ऐसी स्थिति में पूरे देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। केंद्र सरकार के देश में पूरे में महंगाई के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी एआईसीसी में आदेश दिया है कि आप सब जगह महंगाई के खिलाफ धरना करो, प्रदर्शन करो, पुतला जलाओ, गिरफ्तारी दो। इस संदर्भ में सारे कांग्रेस यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मोदी के इस गरीब विरोधी महंगाई वृद्धि के खिलाफ यहाँ हम सब। धौलपुर में भी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास बैठकर धरना दिया और निवर्तमान जिला अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा के नेतृत्व में गिरफ्तारी देने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर जिला कलेक्टर को कांग्रेसियों ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी देने का पत्र सौंपा। जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने कहा, केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल है। भारत सरकार की गलत नीतियों की वजह से पूरे देश के अंतर्गत बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है तथा महंगाई इस उच्च स्तर पर पहुंच गई है कि पूरे भारतवर्ष में 50% जनता का जीना दूभर हो गया है। इसके खिलाफ हमारी एआईसीसी के आदेश एवं हमारी पीसीसी के आदेशानुसार आज पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत जिला लेवल पर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण इस गिरफ्तारी दे रहे हैं तथा उस बहरी गूंगी भारत सरकार को ये बताना चाहते हैं कि कृपा करके जनता मरी जा रही है, आप बेरोजगारी को खत्म करें और महंगाई को खत्म।
देश में लगातार बढ़ती महंगाई और केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के कलेक्ट्री चौराहे पर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के नेतृत्व में धरना दिया। सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा और एनडीए की सरकार बनी है तब से महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से आम लोगों के दैनिक उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं को और रसोई गैस सिलेंडर, खाने का तेल, दाल, पेट्रोल, डीजल सहित कई अन्य वस्तुओं के दाम भी आसमान छू रहे हैं और केंद्र सरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर कार्रवाई कराकर ईडी, सीबीआई और अन्य सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इसी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया है। सेडवा मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई और केंद्र सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस वक्ताओं ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में महंगाई आसमान छू रही है, जिससे आम लोगों को रोजमर्रा की चीजें खरीदनी मुश्किल हो रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए देश भर में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। आपको बता दें कि कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हाजी रहीम खान दर्श और सिड़वा प्रधान रमेश कुमार भील के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। चुरू सरदार शहर में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन जताया है। स्थानीय विधायक पंडित भंवर लाल शर्मा और राजस्थान सरकार में मंत्री अनिल शर्मा के आह्वान पर गांधी चौक सरदार शहर में प्रदर्शन किया गया। तो वहीं आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ केंद्र सरकार के विरुद्ध नाराजगी जाहिर की गई। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, भूमि विकास बैंक चेयरमैन ईश्वर राम डूडी सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धरियावद राजकीय महाविद्यालय में सीटों की कमी को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने महाविद्यालय के मेन गेट पर ताला लगाकर शासन प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि धरियावद ब्लॉक में मात्र एक महाविद्यालय है, जिसमें भी छात्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में सीटें उपलब्ध नहीं है और स्टाफ की भी कमी है। ऐसे हालात में छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसे लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन जताया है। राजकीय महाविद्यालय में बाउंड्री वॉल भी आधी अधूरी है और छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बताया कि अगर हमारी समस्याओं को जल्द पूरा नहीं किया गया, इनके समाधान नहीं हुआ तो हमारा विरोध आंदोलन जारी रहेगा। तो छात्रों ने विरोध प्रदर्शन जताया है और साथ ही साथ छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी, उनका प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। तो वहीं सीटों की कमी को लेकर भी छात्रों ने विरोध जताया है और जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर छात्र जो है वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं।
इस महाविद्यालय में जैसे कि हमारे पास पूरे ब्लॉक की एकमात्र महाविद्यालय है, इसमें खाली हमारे पास 85 सीटें हैं, जिसमें 900 से 1000 के एबो फॉर्म जमा हुए, उसमें से खाली 85 सीटें हैं, तो दूसरे 100 कहाँ जाएंगे। और 100 सीटें स्थायी होते हुए भी खाली 85 सीटें मिल रही हैं, और 15 सीटें वो गए साल वाली भी नहीं मिल रही है। और स्टाफ की कमी है, स्टाफ जैसे एक भी लेक्चरर नहीं है। लेक्चरर नहीं होने की वजह से हमारे यहाँ के छात्र हैं, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। गुर्जर समाज के आरक्षण की अलख जगाने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला के अस्थि कलश को प्रदेश के 75 विधानसभा क्षेत्रों में ले जाने से पहले राजौता गांव में कलश पूजा के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए कर्नल किरोड़ी सिंह बेंसाल के पुत्र विजय बेंसला राजौता गांव में आए। उन्होंने बताया कि अस्थि कलश यात्रा खेतड़ी से शुरू होकर गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के गांवों से होकर जाएगी। इसमें कलश की पूजा पाठ का कार्यक्रम किया जाएगा। अस्थि कलश का विसर्जन पुष्कर में 12 सितंबर को किया जाएगा। उस दिन गुर्जर समाज के लोग कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। उन्होंने कहा कि कर्नल बेंसला ने शिक्षा को सर्वोपरि माना था और महिलाओं से भी शिक्षित होने का आह्वान किया था। ये अब खेतड़ी कर्नल साहब के बहुत नजदीक रहा है हरदम, और राजस्थान का एक छोर भी है। कहीं से तो शुरू करनी ही है, तो सबसे अच्छी जगह तो खेतड़ी है, और सब शुरू कर देंगे। राखी के बाद यहीं से शुरू हो जाएगी, और यहाँ से निकल करके कोटपुतली और बानसूर थानागंजी होती हुई अपने पीपलखेड़ा पाटोली, फिर वहाँ से आदि बद्री, भरतपुर, पीलूपुरा, धौलपुर, वहाँ से फिर करौली से घूमते हुए हम लोग मलारना डूंगर, सवाई माधोपुर, कुशाली दर्रा से होते हुए कोटा, झालावाड़, बूंदी। भीनमार पुलिस थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों और शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें तहसीलदार राम सिंह राव, उप निरीक्षक भैरू सिंह सोलंकी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएलजी सदस्यों से वार्ता की। उप निरीक्षक भैरू सिंह सोलंकी ने बताया कि आने वाले समय में मुस्लिम समाज का मुहर्रम का त्योहार है और हिंदू धर्म के कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन पर्व पर किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए पूरे शहर वासियों को ध्यान रखना जरूरी है, और कोई भी असामाजिक तत्व ऐसी गतिविधियों में पाया जाता है तो उसकी तुरंत सूचना पुलिस को दें ताकि उसको पाबंद किया जा सके। इस मौके पर शेखर व्यास, एडवोकेट हेमलता जैन, भरत सिंह भोजानी सहित कई नागरिक मौजूद रहे। बीदासर पुलिस थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। शांति समिति की बैठक में सभी लोगों से मुहर्रम के त्योहार को आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर मनाने की अपील की गई। पुलिस ने कहा कि त्योहार में अशांति फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, और बैठक में पुलिस अधिकारियों और शहर के स्थानीय लोगों ने शिरकत की। तो चूरू से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुहर्रम की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। तो वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में पुलिस और स्थानीय लोगों ने शिरकत की, और जहां पर शांति समिति की इस बैठक में आपसी भाईचारे के साथ त्योहारों को मनाने की अपील की गई। तो शांति समिति की बैठक में पुलिस और अधिकारियों ने शिरकत की, साथ ही साथ आमजन भी यहां पर मौजूद रहे। तो वहीं मुहर्रम की तैयारियों को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर पुलिस और स्थानीय लोगों ने शिरकत की। तो साथ ही साथ आपसी भाईचारे के साथ मुहर्रम के पर्व को मनाने की अपील की गई। क्योंकि अगले आने वाली 9 तारीख को
मुहर्रम का त्यौहार है, इसमें ताजिए का जुलूस भी यहाँ निकाला जाता है। और ये शांति समिति के जो सदस्य हैं उनके साथ में हमने बैठक का आयोजन किया है कि जो त्यौहार है उसको शांति से मनाया जाए। और अन्य जो डिपार्टमेंट की व्यवस्थाएं हैं उनको भी इस तरह से निर्देशित कर दिया गया है, जैसे विद्युत विभाग है, नगर पालिका है, और इनको ये निर्देश दे दिए गए हैं कि समय पर अनुमति ले लें और अनुमति में जो शर्तें हैं उनकी पालना करते हुए। रायसिंह नगर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में मनाया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम को सुचारू रूप से करने के लिए हर विभाग को जिम्मेदारियां सौंपी। तो वहीं बैठक में निजी शिक्षण संस्थान पाला राम बिश्नोई ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र ने बैठक में संबंधित मीटिंग के बारे में ही वार्तालाप करने की हिदायत दी, जिस पर माला राम बिश्नोई बैठक से उठकर चले गए। आपको बता दें कि बैठक में पंचायत समिति प्रधान सुनीता, वीरेंद्र गुदारा, नगर पालिका अध्यक्ष मनीष मोहन कौशल, अधिशासी अधिकारी हंसा मीणा और DYSP अनु बिश्नोई, तहसीलदार सहित समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वैर के भरतपुर उपखंड में सारथी राजीविका महिला सर्वांगीण सहकारिता समिति का उद्घाटन किया गया और यह उद्घाटन हाईवे 45 पर राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका ने अंबेडकर भवन में किया। तो वहीं आपको बता दें कि इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उपखंड अधिकारी मुनिदेव यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि खंड विकास अधिकारी सुरेश बागौरिया और कश्मीरी विजेंद्र ने शिरकत की। तो वहीं उपखंड अधिकारी मुनिदेव यादव ने मां सरस्वती की पूजा शुरू की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि मुनिदेव यादव ने राजीविका के उद्देश्य महिलाओं की आजीविका को कैसे बढ़ाया जाए की बात कही। के दिन सारथी सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड का राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास समिति के अंतर्गत गठन किया गया है। ये क्लस्टर संगठन 13 पंचायतों को मिलाकर बनाया गया है। इन सभी 13 पंचायतों में 273 स्वयं सहायता समूह हैं, जिनके माध्यम से क्लस्टर संगठन को चलाया जाएगा। श्री गंगानगर के घड़साना गौवंश को बीमारी से निजात दिलाने की है मांग को लेकर जय मां वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने SDM अभिलाषा पूनिया को CM के नाम पत्र भेजा। गौवंश में फैल रही बीमारी को लेकर यहां के लोग काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। बीदरसर के पास ढाणी कुमरान में लगभग 4 दिनों से बिजली आपूर्ति नहीं होने से किसान परेशान है। बिजली की बार बार कटौती होने से किसान काफी परेशान है। एक फेज में लाइट होने की वजह से ग्रामीणों के कृषि यंत्रों पर को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। तो वहीं ग्रामीणों की मांग है कि बिजली सही तरीके से दी जाए। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के सामने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सहायक अभियंता अनिल बरबड़ को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर अध्यापक कटार सिंह जाखड़, जेठाराम यादव, विशाल सहित अनेक ग्रामीण क्षेत्र और किसान उपस्थित रहे। आज से 3 दिन से ये लाइन बिल्कुल फाल्ट चल रही है। क्या आपसे पहले ये फीडर लंबा नहीं था? आज फीडर लंबा हो गया। 3 दिनों में क्या हुआ कि ये लाइन बिल्कुल ही नहीं चल रही। ऐसा क्या है? बिजली बोर्ड आए हैं तो कोई सुनता है लंबा फीडर है। मैं सुबह आया था, इनसे से बात करी, बोले हमने तो प्लान बना के भेज दिया, वो पास होगा तब होगा। तो हम सभी किसान मर जाएंगे। इनकी टोटल फसल 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी।
कोई इस फसल को बचाने वाला नहीं है। फिर चाहे फीडर जोड़ो या नहीं जोड़ो। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा उपखंड क्षेत्र में बांसिया गांव के कल्याण मंदिर में कालाजी महाराज का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। गादीपति जशवंत सिंह ने बताया कि कल्लाजी के जन्मोत्सव पर कल्याण मंदिर की सजावट की गई और यज्ञ हवन पाठ वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ किया गया। इसके बाद पूजा अर्चना कर आरती की गई और भोग लगाकर महाप्रसादी वितरित की गई। इस दौरान दिलीप सिंह, जीवा भाई रावल, भावेश कुमार, दिनेश कलाल, गुणवंत कलाल, राकेश, राहुल कलाल, पप्पू और बड़ी संख्या में कल्याण भक्त वो मौजूद रहे। अरावली विहार थाना पुलिस ने लोगों से मोबाइल स्नैचिंग करने वाले गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग शाम के समय मास्क लगाकर सुनसान जगहों की तरफ निकलते थे और मोबाइल में बात कर रहे लोगों को अपना शिकार बनाते थे। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल और बाइक सहित अन्य सामान भी जब्त किया है। तो पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर के थाना गाजी के दुमेड़ा गांव में 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे के चाचा मोहनलाल मीणा ने बताया कि रात को बच्चा घर में अपनी मां के पास सोया हुआ था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और परिजन उसे गुड़ा के अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं मिले। तब अलवर ले गए और अलवर जिला अस्पताल में डॉक्टर ने बालक को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि सांप ने कब काटा ये तो किसी को नहीं पता चला, लेकिन सोते समय बालक की तबीयत बिगड़ी जिसका अंदेशा है कि शायद बच्चे को सांप ने काटा था। अपनी माँ को जाके जगाया, माँ को जाके बोलता है तो जैसे इसको नींद आने लगे, कुछ चक्कर से आने लगे, पेट में दर्द होती है, अपनी माँ को जाके जगा, बोला मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे ऐसे हो रहा है। तो माँ ने एक टैबलेट दी, तो उसके बाद इसका थोड़ा जी खराब हो गया, तो इसको हम गुड़ा लेके भगे। तो वहाँ डॉक्टरों ने मना किया भैया इसको थाना गाजी लेके जाओ। फिर हम थाना गाजी आए तो वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिले। फिर हमने वहाँ से एम्बुलेंस की और सीधा अलवर लाया, तो अलवर यहाँ आते ही डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। क्या लगता है कैसे मौत हुई है, क्या मानते हैं? सर किसी जहरीले जानवर के खाने से मौत हुई है, जैसे सरफ खा जाए या फिर घोड़ा और कुछ भी खा जाए। आपको पूरा वो है? हाँ, पूरा अंदेशा यही है कि इसको सरफ नहीं खाता है। निशान है क्या? निशान तो अभी हमने देखा नहीं, क्या सुबह जल्दी लाए थे तो पोस्टमार्टम के लिए अंदर रखवा दिया गया। अभी वो जो सैंपल लेके गए उसके बाद ही कुछ कहें। बयाना में 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई, जिससे एक बाइक सवार युवक घायल हो गया, जिसे बयाना के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं आपको बता दें कि युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल के परिजनों ने बताया कि वो बाइक से अपनी दवाइयां लेने के लिए गांव धुरेरी मावली गया था और जहां रास्ते में किसी अज्ञात बाइक चालक ने टक्कर मार दी, जिससे युवक को काफी गंभीर चोटें आई हैं, जबकि दूसरा बाइक सवार मौके से भागने में सफल रहा। आप लोग राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।